हालत में ठगी गई है। बिहार की जनता को इन्होंने जो है ना बिना पेंदी का लोटा बना दिया है, खाली वोट का बना दिया है। ये जो जनप्रतिनिधि चाहे तेजस्वी जीते, आपके तमाम चैनलों को मैं अभिनंदन करता हूं। ये आज का बहुत ही गर्म टॉपिक है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर सिर्फ कुर्सी और सत्ता की बात होती है। लोग रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते। बिहार के अंदर जो खेला हो गए बार बार चल रहा है। नीतीश कुमार एक बार नहीं 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। आज फ्लोर टेस्ट है, क्या पता उनको जो है पूरा बहुमत ना मिले। 122 सरकार बनाने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ कुछ नेता बीजेपी का भी और नीतीश कुमार का भी जो एमएलए है वो गायब है, वो नहीं है, वो कांटेक्ट में नहीं है। क्या पता वो तेजस्वी ने या लालू जी ने उनको अलग से कुछ लोभन प्रलोभन दे रखा है। लेकिन अगर जो नीतीश तेजस्वी है, जो जनता दल है, अगर उनको 4 और 2 6 116 उनके पास है, अगर 6 लोग नीतीश कुमार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से लोग चले जाते हैं या उसमें वोट नहीं देते हैं, निगेटिव जाता है, तो फिर क्या होगा? खेला खराब होगा। जो नीतीश कुमार ने सपना देखा है कि 9वां बार मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, उनका गेम ओवर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ओवर होता है तो बीजेपी का भी ओवर होता है। लेकिन आज करोड़ों रुपए का हॉर्स रेडिंग का लोगों को लोभन और प्रलोभन दुनिया भर के तीनों पार्टियों ने दे रखा है कि आओ और मुझे जो है साथ दो, हम इतना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे। तो ये सौदा हो रहा है, दूल्हा बिकता है, खरीदोगे क्या? आपने सुना होगा, आप सुन लीजिए, अब नेता बिकता है, खरीदोगे क्या? यही बिहार में हो रहा है। और चंद घंटों के बाद आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का इज्जत जो दांव पे लगा हुआ है वो बनता है या बिगड़ता है। अगर बिगड़ गया तो उनकी हमेशा हमेशा के लिए उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा और तेजस्वी उभर करके आएगा। लेकिन मुझे यह भी डाउट है कि अंतिम तक वोट देते देते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे होम मिनिस्टर जो चाणक्य कहलाते हैं वो खेला कर दे। वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कराया जा सकता है, 1 मिनट में घोषणा हो सकता है। तो 3 संभावना वहां है, या तो तेजस्वी पावर में आ जाएगा 122 लेकर के, और अगर नहीं उनको लाना है तो नीतीश कुमार 9वां चीफ मिनिस्टर होंगे, तब उनको 122 से 123 दिखाना होगा। अगर वो हो गए तो फिर बीजेपी का बले बले हो गया, फिर नीतीश कुमार का बले बले हुआ, फिर बीच की बात है। और अगर ये दोनों नहीं हुआ तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। ये आप कुछ चंद घंटों में आप देखेंगे। तो इस तरह का ये कयास है, लेकिन हमें लगता है कि ये खेला बहुत दिलचस्प और बहुत ही रोचक होने वाला है। जो जनता ने नहीं सोचा वो भी होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इसमें असफल होने वाले हैं। अच्छा, एक तरफ जो है एनडीए के पास 124 है विधायक और महागठबंधन के पास 118 है और बहुमत चाहिए 116 122। नहीं, एनडीए के पास इस वक्त 128 है और ये जो आप जो बोले तेजस्वी का, इनके पास 116 है। एक सत्ता में आने के लिए बहुमत के लिए 122 चाहिए। 6 अगर मान लीजिए बीजेपी और नीतीश कुमार के एमएलए टूट जाते हैं, बिक जाते हैं, इधर आ जाते हैं, तो तेजस्वी बन जाएगा। और अगर नहीं टूट के आते तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये अभी फ्लोर टेस्ट में होना है। डरे हुए हैं नीतीश जी, डरे हुए हैं। तेजस्वी को पे जो है पुलिस का रेड और उनको जो है दबाने की कोशिश हो रही है, पूरा फोर्स लगा हुआ है वहाँ। और अभी जो है वहाँ का गवर्नर भाषण दे रहे हैं और कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है। उसमें देखते हैं कि कौन 56 इंच का सीना लेकर के बाहर निकल। कल आपने देखा रात में ही आरजेडी यानी कांग्रेस के सभी विधायक जो हैं वो तेजस्वी यादव के घर पहुंच रहे थे, पर वही उनका कहना था कि कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए जर्नलिस्ट महोदया, कांग्रेस बहुत पुरानी बहुत बड़ी पार्टी रही, लेकिन उनमें बिलिंग और उसमें जो है स्मार्टनेस नहीं है।
स्मार्टनेस नहीं होने की वजह से वो दिन प्रतिदिन नीचे चले जा रहे हैं। और उसका जो विपक्ष है, ये एनडीए है, वो कह रही है कि ये परिवारवाद है, ये कुछ नहीं कर सकता, इनमें जो है एग्रेशन जो होना चाहिए कि एक वो नहीं है, और ये अपने आप सोचते हैं ये हो जाएगा हो जाएगा। अरे जनता, आपने क्या किया ये तो बताइए, आप क्या तैयारी कर रहे हैं ये तो बताइए। कुछ नहीं है तो नतीजा यही है कि जो फोर्स और जो प्रशासन जो डरा रही है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का और बाकी तरह से, कि आपने उसको गायब किया क्यों? अरे पहले भी आपने 10-10, 20-20, 50-50 एमएलए को जयपुर में डाला, हैदराबाद ले गए, आसाम ले गए, अब वो कोई ले जा रहा है तो आप छापा मार रहे हो, आप पुलिस को डरा रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम तेजस्वी की तरफ गया तो तुम्हारी भविष्य खराब कर दूंगा, ये प्रशासन डरा रही है। क्योंकि प्रशासन अभी किसके हाथ में है? नीतीश कुमार के हाथ में है। प्रशासन किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। तो ये प्रशासन, केंद्र सरकार और स्टेट दोनों मिलकर के उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उसकी अभिव्यक्ति और उनको चालाकी, उनको जो है आज़ादी पे अंकुश लगाना चाहती है, और बाकी जो सहमे डरे हुए हैं उनको खरीदने की कोशिश हो रही है। तो मैंने कहा कि अगर आप खरीदने में कामयाब हो गए तो आपकी सरकार, और अगर आप खरीदने में कामयाब नहीं रह गए और वो जो लालची जो नेता हैं जो बिक गए दूसरी रास्ते में, तो उनकी सरकार होगी। तो चाहे चित या पट यहाँ पे ये सब कुछ होना है। तो संभव है कि तेजस्वी भी कम खिलाड़ी नहीं है, उनके पिताजी लालू जी पुराने खिलाड़ी हैं, वो बैठे बैठे वो भी खेला खेल रहे हैं। और अगर लालू ने खेला खेल लिया और जीत गए तो एक आपने झारखंड खोया, आपने शिबू सोरेन ने आपको आके दिखा दिया, वहां बीजेपी की थूथू हुई। और अगर यहाँ पे तेजस्वी जीत जाता है तो बीजेपी का थूथू होगा। आप बाकी राम की बात करो, बाकी चीजें बातें कर लो, आप कह लो कि 370 लाएंगे, 400 लाएं, लेकिन जहां आदिवासी आपसे नाराज हुआ है वहां बिहारी और बंगाली भी नाराज होगा और आपका वोट कटेगा। और यही डर हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी को है, और उस डर से जो है सारा खेला होवे, और फिर रबड़ी बांटा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है भारत रत्न सब ले लो। साल में मैक्सिमम 3 दिया जाता है, वहां 5 दिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप 5 और 5, बड़ा दिल है ना दुआ जी, बड़ा दिल है मोदी जी। अरे बड़ा दिल है तो जो अयोध्या से जो जुड़े हुए लोग रहे, धर्म कर्म के नाम में रहे, तो रितंबा भी थी, तब वहां पे जो है कल्याण सिंह भी थे, वहां पे एक और बाबा थे, तो उन तमाम को दे दो ना भाई, बाला साहब ठाकरे को भी दे दो, क्या दिक्कत है? दे दो सबको। तो भारत रत्न नहीं हो गया, एक सर्टिफिकेट हो गया, एक जो है इसकी मान और मर्यादा जो हम समझते थे, ये बहुत बड़ा सम्मान की बात है, एक बहुत भिड़ने को मिलता है। तो आज किसी को दे दो। क्यों दे दो? चूंकि वोट लेना है। क्यों दे दो? चूंकि 1 महीना बचा है वोट लेने के लिए। आप राजनीति कर, आप बिहार को तोड़ रहे हो, झारखंड को तोड़ रहे हो, सब नेताओं को तोड़ रहे हो, और इस तरह से आप सत्ता पाना चाहते हो, यही आपकी नीति है। तो इस तरह से देश नहीं चलता। जनता देख रही है, समझ रही है, आने वाले 2024 में इसका सबक और जवाब देगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआने आहरा नेशनल पार्टी लेके आया है और लोगों को खड़ा कर सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी जनता खामोश है। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, देखो तुम 200 से ऊपर लाते हो या नहीं लाते हो, ये सांप हो जाएगा। तो अब वो डर रहे हैं, तो ईवीएम हटाना होगा, बैलेट लाना होगा। बिहार के अंदर खेला होवे आपको दिख जाएगा, झारखंड का खेला दिख गया, बाकी राज्यों में भी ये खेला खेलना चाहते हैं। आपको बड़े सारे हमारे सतपाल मलिक गवर्नर ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इलेक्शन आते आते आपके यहाँ बहुत सारे भारत के अंदर जो है दंगा होगा, मॉब लिंचिंग हो रहा है ना, देख रहे हैं ना कि उत्तराखंड में हुआ, और जगह हो रहे हैं, न जाने कहां कहां ये नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम करके। चलेगा ना योगी बाबा का? तो ये सब पहले क्यों नहीं किया? 10 साल कहां थे? या आप इलेक्शन के बाद करते हैं ना, इलेक्शन के वक्त में आप करके नफरत करके आप क्या राजनीतिक वोट की राजनीतिक नहीं कर रहे, आप वोट की ध्रुवीकरण नहीं कर रहे, आप एक प्रकार तरीके से दबा करके आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी नियत राष्ट्रहित नहीं है, आपका नियत खाली कुर्सी है। और यही वजह है कि देश का एक माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जो एक सम्मानजनक पोस्ट पे होते हैं, 141 करोड़ के सेवक और जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वो कहते हैं मैं छुट्टी नहीं लूँगा। तो ये जो सारे प्रचार पार्टी के लिए कर रहे हैं, हर राज्यों में भाग भाग के कर रहे हैं, उसमें क्या देश के लिए काम कर रहे हैं? आप तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब छुट्टियां नहीं है क्या? नहीं तो क्या? अंतिम सवाल है दुआ जी, अगर नीतीश कुमार बहुमत हासिल करते हैं
या फिर तेजस्वी यादव बहुमत हासिल करते हैं, इसमें बिहार की जनता को किस में फायदा होगा? तेजस्वी यादव? बिहार की जनता दोनों हालत में ठगी गई है। बिहार की जनता को इन्होंने जो है ना बिना पेंदी का लोटा बना दिया है, खाली वोट का बना दिया है। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे तेजस्वी जीते या नीतीश जीते, दोनों हालत में बिहार का विकास रुक गया है। बिहार के अंदर जो हम लोगों ने सोच रखा था कि वहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, उसने जो है जनगणना जातीय गणना किया, उस आधार पे पूरे भारत की जनगणना होगा, उन तमाम कामों पे रोक लग गया है और ये सब कुर्सी का खेल कर रहे हैं। तो इस हालत में चाहे तेजस्वी जीते चाहे नीतीश कुमार जीते, हर हालत में जनता हमारी ठगी गई है और जनता दोनों को आने वाले अगले चुनाव में सबक जरूर देगी।